नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेके आए हैं एक नई अपडेट आपके लिए और वो है 12th क्लास के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अभी आपने अपडेट देख लिया। इसी सप्ताह में आपके 12th का रिजल्ट जारी होने वाला है और उसके बाद आपके जो है आगे ग्रेजुएशन का जो सफ़र है वो शुरू होने वाला है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ोगे तो आपकी फीस नाम मात्र फीस होती है और उस नाम मात्र फीस में भी आप ग्रेजुएशन रेगुलर कर सकते हो। प्राइवेट तो ऑप्शन है आपके पास में कम फीस में, लेकिन अगर आप रेगुलर भी करना चाहते हो और आपका जो बजट है वो भी कम है तो ये वीडियो आपके लिए। तो देखिए कैसे एडमिशन लेना है, दस्तावेज क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, प्रक्रिया क्या होती है और बोनस कैसे कैसे मिलता है, वो सारी जानकारी अपने इसके अंदर जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करें हाउ टू अप्लाई, कैसे अपने इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपने, पहला ऑप्शन तो होता है SSOID। ये तो आप खुद कर सकते हो, अगर आप जानकारी है आपको इसके बारे में तो आप खुद अप्लाई कर लीजिए। अगर आप जानकारी नहीं रखते हैं तो अपने राजस्थान में एक अच्छा ऑप्शन अपने को मिलता है और वो है ई मित्रा। तो ई मित्रा की सेवा का लाभ उठाना है और आप फॉर्म को अच्छे से फिल करना है। अब अपनी नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है कि अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, दस्तावेज क्या क्या चाहिए। भी ये दस्तावेज ऐसे हैं कि आपको जब फॉर्म जो स्टार्ट होंगे उससे पहले पहले आप इनको बनवा के रख लीजिए ताकि फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आपको नहीं आए। अभी तक नोटिफिकेशन जो एडमिशन की प्रक्रिया का वो जारी नहीं हुआ है, जैसे जारी हो जाएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। अब देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए, तो सबसे पहले आपको 12th का रिजल्ट चाहिए जो कि इसी हफ्ते आपका आ जाएगा। उसमें आपके जो रोल नंबर है वो आपके चाहिए होंगे। उसके बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए क्योंकि उसमें जो मेरिट निकलती है वो कैटेगरी वाइज निकलती है, तो उसके अंदर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपका नवीनतम जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद है मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका बना हुआ होना चाहिए। अगर किसी का ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बने हुए हैं तो आप अभी ई मित्रा से अप्लाई कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद है आय प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र किसका चाहिए, पिता का चाहिए। किसका चाहिए, पिता का। एक पेज होता है, उस पेज पे अपने पिताजी का फोटो लगा के और वो इनकम वगैरह लगा के, और जो तहसील परिसर है उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो नोटेरी होता है वो उसको क्या कर देता है, प्रमाणित कर देता है और वो आपका आय प्रमाण पत्र चलता है। उसके बाद है आपकी फोटो चाहिए होगी, आपके साइन चाहिए होंगे। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है ये आपके कब चाहिए, जब आप अप्लाई कर रहे हो तब उस समय आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और उसके बाद में जब आप एडमिशन करवाने जाते हो आपके मेरिट में नाम आ जाता है, उसके बाद में आपको टीसी और सीसी जो है वो चाहिए होंगे। ये आपको स्कूल से मिल जाएंगे जब आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप पास हो जाओगे तो आपको स्कूल वाले ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट जिनके नहीं बने हुए हैं, अभी से आप अप्लाई कर लो ताकि उसके बनने में भी 3-4 दिन लगते हैं और फिर आपके जब फॉर्म शुरू होंगे तो आप आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस जो होती है वो क्या है कि आपको कुछ डे दिए जाते हैं, मान लो कि 1 से 1.5 मंथ जो है आपको फॉर्म जो है फिल करने के लिए दिए जाते हैं, लगभग तो 1 महीना मिलता है। और उसके अंदर क्या करना है, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपके मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। और मेरिट भी किससे निकलती है, कैटेगरी वाइज निकलती है, जिसमें जनरल की अलग, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। तो इस तरह से आपकी अलग अलग कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट निकलती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मेरिट निकलेगी किसकी, आपके जो 12th के मार्क्स हैं। किसके मार्क्स, आपके 12th के जो मार्क्स हैं वो आपके जो है मेरिट डिसाइड करेंगे। अब कईयों के दिमाग में आएगा सर हमारे नंबर तो कम होंगे तो क्या करेंगे, आपके मार्क्स चाहे कितने ही हो, आपने गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म जरूर अप्लाई करना है। कई बार वहाँ पे सीटें खाली रह जाती है, लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपको वो सीट आवंटित कर दी जाती है। ठीक है ना, तो ये है आपकी प्रोसेस। उसके बाद में क्या है, आपके बोनस। अब एक बात ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लो आपके कह रहे थे ना अभी कि आपके मार्क्स थोड़े कम रह गए, तो हम क्या करें, आपको बोनस भी मिलता है। कब मिलता है, बोनस जो है वो 3 से लेकर 6 नंबर का मिलता है। 3 से लेकर 6 नंबर तक का बोनस मिलता है। और वो बोनस किस लिए मिलता है, एक तो आपके पास में स्कूल लेवल में एनएसएस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है, नेशनल सर्विस स्कीम, ये आपके स्कूल के अंदर आपके कैंप लगते हैं, उस कैंप के अंदर आपने भाग लिया तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और उस सर्टिफिकेट को अगर आप एडमिशन के समय अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो आपको बोनस मिलता है।
दूसरा बोनस जो मिलता है वो गेम वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मिलता है। गेम का जो सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेटों के आधार पर आपके राज्य स्तरीय है या आपके जिला स्तरीय है या राष्ट्रीय स्तरीय, उनके आधार पर अलग अलग तरह से नंबर मिलते हैं। किसी को 3 नंबर, किसी को 4 नंबर या किसी को 5 अंक जो है वो आपको प्रदान किए जाते हैं। अब ये तो आपकी क्या होगी, बोनस के लिए होगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे नज़दीक में कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये आप अपने मोबाइल में खुद से चेक कर सकते हो। तो चेक कैसे करना है, इसकी प्रोसेस देखो। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा अपने मोबाइल के अंदर गूगल जो है, गूगल क्रोम जो है उसको ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में आपने ये जो लिख रखा है ये आपने टाइप करना है। क्या करना है, राजस्थान गवर्नमेंट कॉलेज लिस्ट लिख दो, या इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, DCE, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन कॉलेज लिस्ट, ये भी आप लिख के सर्च कर सकते हो। दोनों में से कुछ भी लिख के आप क्या कर दो, सर्च कर दो। सर्च करने के बाद में आपको थोड़ा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद में आपके पास में ये आ जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, जो कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा लोड लेगा और आपके सामने ये स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी। इसके बाद में क्या करना है, आपने थोड़ा सा नीचे चलना है और नीचे चलने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉलेज लिस्ट, जिसके नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट। आप जिस भी जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का क्या लिखना है, यहाँ पे नाम टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर रहा हूँ गंगानगर, जैसे मैंने सर्च किया गंगानगर। गंगानगर यहाँ पे करने के बाद में यहाँ पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जितने भी गंगानगर के कॉलेज हैं, जैसे ये देखो चौधरी बल्लूराम श्री गंगानगर में है, फिर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज श्री गंगानगर में, भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर, फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेज श्री कर्णपुर के अंदर है आपके, फिर इस तरह से आपके जितने भी कॉलेज आपके नज़दीक है ये सारे नाम आप पढ़ सकते हो। नूपगढ़ में है, हिंदूमल कोट है, बुड्ढा जोड़ है, चुनावड़ है, बीरवाड़ा, ये सारे के सारे जो है आपके। और इसके साथ में ये भी बता रखा है कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं उस कॉलेज का। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे इस कॉलेज के बारे में आपने जानना है तो यहाँ पे क्लिक फॉर कॉलेज लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको क्या मिलेगा, उस कॉलेज की पूरी वेबसाइट मिल जाएगी। और इस कॉलेज की वेबसाइट को भी आप देख सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारी नई नई अपडेट जो है वो दी जाती है। तो आप इस तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं एक गवर्नमेंट कॉलेज से। आप रेगुलर आप जाकर वहां से स्नातक की जो डिग्री है यानी कि ग्रेजुएशन है वो आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।